हम लोग सेकेंड चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं और इस सेकेंड चैप्टर में टॉपिक जो चल रहा है आपका वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में आपको बहुत सारे टॉपिक को बताया गया है। सबसे पहला टॉपिक क्या था आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में? सेडिमेंटेशन। दूसरा क्या है? डिकेंटेशन। तीसरा है फिल्ट्रेशन। चौथा है सब्लिमेशन। पांचवा है आपका इवेपोरेशन। छठा है वेपोराइजेशन। ले लो। था ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सातवां लेते हैं हम लोग। बोलो। कंडेंसेशन। आठवां है नौवां क्या है? दसवां हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन। 11 मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। और हाँ उसी में आ रहा है। और क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। क्लियर? जिसमें हमने आपको बताया था सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, फनल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, यही बताया था आपको। मैं इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लासेज में बात क्या कर रही है? कंडेंसेशन भी हो गया है, सब्लिमेशन हो चुका है ना, इतना पॉइंट हो चुका है। ये मैं लास्ट टाइम इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ और इसको रिवाइज करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लासेज मेरी जब भी लगेगी मैं आपसे फिर इसी तरह क्वेश्चन पूछूंगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे जितना हमने पढ़ाया आपको उसी का हम क्वेश्चन पूछेंगे। फिर ये नहीं कहेंगे कि हमने लास्ट क्लासेज नहीं किया, हम एब्सेंट थे, ये वो, ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। सबसे पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? सेडिमेंटेशन जिसके पास नहीं होगा वो राइट कर लेगा, जिसके पास नहीं होगा वो राइट कर लेगा। कॉपी भी हम देखेंगे आज के डेट का और डायग्राम के साथ। सब्लिमेशन प्रोसेस तो पढ़ाए थे, डायग्राम किसी ने लिखा है क्या? बस 2 ही 3 गो 4 गो क्या समझ के डायग्राम नहीं दिए थे? हाँ आप लोग बनाए हैं, आप लोग डायग्राम क्यों नहीं अपने कॉपी में डाले हैं? हाँ नहीं, सब्लिमेशन प्रोसेस का। अरे जो क्लास में थे वो क्यों नहीं कंप्लीट किए? काहे के लिए उसको छोड़ दिए थे? आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए देगा तो मुंह बात दीजिएगा क्लास में। आप लोग डायग्राम लिखवे नहीं किए, डायग्राम को ड्रॉ किए ही नहीं, अब प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कैसे कर दीजिएगा? समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस को देखिए क्या होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके माध्यम से इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ अगर वाटर में रहते हैं तो उस इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ को हम लोग वाटर से
अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। सपोज कीजिए कि वाटर में कुछ सैंड पार्टिकल्स हैं, तो उस सैंड पार्टिकल को सेपरेट करने का जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से हम किस तरह के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो टू सेपरेट द इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज, जैसे लाइक एज सैंड, सॉइल, स्टोन्स और अदर इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज present इन वाटर। क्लियर? वाटर में जो इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ हैं उसको हम सेपरेट करेंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? सेडिमेंटेशन प्रोसेस। और ये वेरी इजी फिजिकल प्रोसेस है, सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। सपोज कीजिए कि हम अपने चापाकल से पानी निकाला, तो पानी के साथ साथ सैंड पार्टिकल्स भी आए, तो उस सैंड पार्टिकल्स को हम कैसे रिमूव करेंगे? वैसे तो प्रोसेस बहुत सारे हैं, हम फ़िल्टर आउट कर देंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सैंड को हटा देंगे छान करके। लेकिन सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी एक प्रोसेस है। बहुत सारे प्रोसेस से आप वाटर को सेपरेट करके अलग कर सकते हैं सैंड से, लेकिन एक प्रोसेस उसमें कौन सा है? सेडिमेंटेशन। इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होते हैं, जो इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो स्लोली सेटल डाउन करते जाएंगे बॉटम पे। कंटेनर का जो बर्तन है उसके बॉटम पे क्या होगा? सेटल डाउन करेगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक बीकर है और इस बीकर में वाटर डाले हुए हैं, साथ ही साथ इस बीकर में सैंड पार्टिकल्स भी है, इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज है, सैंड प्रेजेंट इन वाटर। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे इसी तरह एज इट इज़। देखेंगे क्या, धीरे धीरे जो सैंड पार्टिकल हैं वो नीचे जो बीकर है, जो जार है, उस जार के नीचे बैठते जाएंगे, धीरे धीरे स्लोली बैठ जाएंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे। तो उसके बाद इनका फिगर क्या बनेगा? ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं, इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़, वो नीचे सेटल डाउन कर गए। फिर ऊपर जो वाटर आए वो अब क्लीन वाटर आ गया। ये क्या कहलाया? क्लीन वाटर। और नीचे क्या है? सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर। तो ये ही घटना, इस सैंड पार्टिकल्स को बैठने की जो घटना होती है, सेटल डाउन करने की जो घटना होती है, इसी घटना को क्या बोला गया? सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का डिफिनीशन क्या होगा? टू सेटल डाउन द insoluble impurities present in water on the bottom of कंटेनर के नीचे गिर रहा है ना, जमा हो रहा है, ये सेटल डाउन हो रहा है। द बॉटम ऑफ container. Such physical process is known as sedimentation। अब देखिए,
ये जो क्लीन वाटर सेपरेट हुए, क्लीन वाटर सेपरेट हो गया। अब इस क्लीन वाटर को किस नाम से जाना गया? इसी क्लीन वाटर को नाम दिया गया सेडिमेंटेड वाटर। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेडिमेंटेड वाटर, आप क्या जवाब दीजिएगा? ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन प्रोसेस द क्लीन वाटर इज नोन एज सेडिमेंटेड वाटर। कोई प्रॉब्लम होगा इस प्रोसेस को समझने में, एक्सप्लेन करने में? अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको? वही 2-3 क्वेश्चन कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन प्रोसेस, हाउ कैन यू सेपरेट, व्हाट इज सेडिमेंटेशन प्रोसेस, एक्सप्रेस इन डिटेल। यही डिटेल में एक्सप्रेस कर दिया, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देना है आपको। समझ में आ रही है ना? आप इसको मत भूलिएगा, आपको पूरा एकदम एक्सप्रेस करना होगा एक्टिविटी के आधार पे। अगर बोलेगा आपसे कि सैंड वाटर के मिक्सचर को किस प्रोसेस से आप सेपरेट कीजिएगा, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। क्या कीजिएगा इसके लिए? तो आप कहिएगा जो मिक्सचर है सैंड वाटर का, तो सैंड इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वाटर में जो प्रेजेंट हैं, हम उस मिक्सचर को कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वो धीरे धीरे जो सैंड के पार्टिकल्स हैं नीचे सेटल डाउन कर जाएं। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट प्रोसेस आता है सेडिमेंटेड वाटर को सेपरेट अब कर लें हम। अब इसी को हम बैठ गया नीचे, अब पानी तो पी नहीं सकते हैं। अब इसको क्या करें? अब इसको हम सेपरेट कर ले वाटर को। डोंट टॉक, वाटर को सेपरेट कर लें, क्लास चल रहा है। नहीं, एकदम नहीं, एकदम बात नहीं कीजिए। अब तुम भी क्यों बात करती हो? मांगो नहीं, ले लो, क्लास डिस्टर्ब नहीं करो। वाटर की ज़रूरत है, देख लो वाटर कहाँ पे, लेके पी लो, दे दो उसको। अब सेडिमेंटेशन के बाद दूसरा प्रोसेस आएगा, वह प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिकेंटेशन। एक्सप्रेस अबाउट डिकेंटेशन प्रोसेस इन डिटेल्स। पूरे हम घटना को राइट करेंगे। अब हमने क्या किया, इस सेडिमेंटेड वाटर, क्लीन वाटर को एक क्लीन जार ले लिया, क्लीन जार, और उस क्लीन जार में स्लोली, केयरफुल्ली हम सेडिमेंटेड वाटर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो थोड़ी सी ध्यान हमें देनी होगी कि नीचे तो सैंड पार्टिकल है ना, वो भी स्लाइड करके नीचे की ओर आ सकते हैं। तो इस घटना को हम केयरफुल्ली, सोलोली करेंगे इस घटना को, और देखेंगे जब सैंड पार्टिकल नीचे आने लगा तो फिर हम इसको हटा देंगे। तो आपका क्लीन वाटर आ गया। तो इस घटना को क्या कहेंगे हम? डिकेंटेशन के नाम से जानेंगे। वही डिकेंटेशन क्या हो गया, किसको कहेंगे? कि द ट्रांसफ़र ऑफ, यस, ट्रांसफ़र ऑफ सेडिमेंटेड वाटर इन द क्लीन जार। हाँ, केयरफुली करना है इसको, ऐसे नहीं भी लिखे, कोई टेंशन नहीं है। ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना सेडिमेंटेड वाटर को, क्लीन वाटर को, तो इतना तो केयर करेंगे ना कि बालू नहीं जाना चाहिए। नहीं भी राइट करेंगे तो वो तो चलेगा ना जी। द ट्रांसफ़र ऑफ सेडिमेंटेड वाटर यानी क्लीन वाटर इन द क्लीन जार इज नोन एज डिकेंटेशन प्रोसेस। कोई दिक्कत होगा? आप एक्टिविटी अगर बोल रहा है तो आप एक्टिविटी शो कर दीजिए। क्या कीजिए? एक क्लीन जार बना दीजिए। अब इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सैंड पार्टिकल यहाँ शो कर दीजिए, स्लाइड नहीं होना चाहिए, सैंड पार्टिकल नीचे की ओर नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो स्लोली इधर से वाटर आवेंगे धीरे धीरे,
इसमें आ गए, तो क्लीन वाटर सेपरेट हो गए। इसी प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम? डिकेंटेशन। तीसरा प्रोसेस आता है फिल्ट्रेशन। देखिए, हम इस वाटर को, जो इम्प्यूरिटीज़ है, इस इम्प्यूरिटीज़ को हम फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते हैं। इजीली हम फ़िल्टर आउट कर लेंगे, फ़िल्टर पेपर से छान करके अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में और भी देखिए क्या आपको दिया गया मिक्सचर। एक मिक्सचर आपको दिया गया NaCl और सल्फ़र का मिक्सचर दिया गया। हम दो मिक्सचर में, दोनों मिक्सचर का आइडेंटिटी देखते हैं, पहचान देखते हैं। NaCl जो होते हैं वो आयोनिक सब्सटेंस है, सल्फ़र जो है वो नॉन पोलर सब्सटेंस है। क्लियर? तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि कोई सॉल्वेंट लेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के साथ देखिए, पॉइंट ए, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड सल्फ़र। तो NaCl किस नेचर का है? आयोनिक है, और सल्फ़र जो है नॉन पोलर है, यानी सल्फ़र के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन NaCl के ऊपर क्या चार्ज है? Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज। दैट मीन्स कि NaCl कैसा मॉलिक्यूल हो गया? आयोनिक कंपाउंड हो गया। तो हमारे पास इस मिक्सचर में दो चीज़ आ रहे हैं, एक चीज़ है आयोनिक और दूसरा चीज़ क्या है? क्या? नॉन पोलर। तो वाटर एक ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें कोई भी पोलर सब्सटेंस, साथ ही साथ आयोनिक सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्योंकि वाटर क्या होते हैं? वाटर क्या होते हैं? वाटर जो होते हैं किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। दैट मीन्स कि वाटर में H के ऊपर प्लस चार्ज एंड OH के ऊपर क्या चार्ज होता है? तो दोनों का नेचर सेम है या नहीं? इस वाटर और इस आयोनिक सब्सटेंस का सेम नेचर है ना। जब सेम नेचर होगा तो मिक्सअप होने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सेम नेचर नहीं होगा तो मिक्सअप होने में परेशानी भी होती है। यस, आयोनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जो मेटल आयन और नॉन मेटल आयन से बना हुआ है। दैट्स ऑल। व्हाट इज CaCO3? दिस इज आयोनिक कंपाउंड। CO3 is non-metallic substance, Ca is metal, that minus charge plus charge। समझ में आ गई? और पोलर उसे कहेंगे जो नॉन मेटल एटम का बना हुआ होगा और डिफरेंट नॉन मेटल एटम का बना हुआ होगा। दैट मीन्स कि HCl नॉन मेटल का बना हुआ है, माइनस प्लस H2O माइनस प्लस, नॉन मेटल का जो बना हुआ होगा डिफरेंट नॉन मेटल का मॉलिक्यूल, हम उस मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे? पोलर मॉलिक्यूल। और जो मेटल आयन और नॉन मेटल आयन का बना हुआ होगा उस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देंगे? आयोनिक मॉलिक्यूल। तो दोनों के ऊपर प्लस माइनस चार्ज है कि नहीं? चार्ज एडॉप्टेशन नेचर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम नेचर वाले सब्सटेंस आपस में मिक्सअप ईजिली हो जाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? और डिफरेंट नेचर वाले सब्सटेंस आपस में ईजिली मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। अब जैसे आप ही दोनों हैं, आप थोड़ा सा एकदम टाइट बोलते हैं, ये सॉफ्ट बोलती है, ये तुमसे प्रेम से कुछ बोली तो तुम इतना ना टाइट बोल दी कि बेचारी घबरा गई, तो तुम्हारे से मिक्सअप होना वो नहीं चाहेगी। तुमको टाइटे आदमी चाहिए, तुमको टाइट, तुम्हारा जो नेचर है उस नेचर का मिलना चाहिए और इसका जो नेचर है उस नेचर का मिलना चाहिए। जैसे हम इस NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर में घुलता है कि नहीं घुलता है? क्लियर?
क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है। लेकिन सल्फ़र नॉन पोलर नेचर के हैं, इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्व होगा, यानी नॉन पोलर सब्सटेंस नॉट डिज़ोल्व्स इन वाटर, दैट मीन्स पोलर लिक्विड। तो भाई ये किस में घुलेंगे, तो एक इनका नेचर का कोई लिक्विड होना चाहिए ना, तब ना ये घुलेंगे। तो इनके नेचर का लिक्विड कौन सा है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर लिक्विड के नाम से जानेंगे। और वो नॉन पोलर लिक्विड कौन कौन से हैं, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, बेंजीन है, ईथर है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम यूज किसका करेंगे, इस सब का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका हम ज़्यादा यूज करें, लैब में ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो अब इस मिक्सचर को हम सेपरेट करने के लिए क्या किया, यूज सूटेबल सॉल्वेंट। इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए पहला काम क्या किया, टू यूज सूटेबल सॉल्वेंट। अब सूटेबल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसे कहा गया, वह सब्सटेंस जो किसी को अपने में डिज़ोल्व करने की क्षमता रखता हो, उसे क्या कहा गया, सॉल्वेंट बोला गया। तो अब दो सॉल्वेंट हो गए, एक सॉल्वेंट क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट को क्या बोला गया, वाटर बोला गया। दूसरा सॉल्वेंट क्या लिया हम, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन कौन सा आ गया, CH2, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, ETC, क्लोरोफॉर्म। लेकिन यूज क्या करेंगे हम, तो टू यूज सूटेबल सॉल्वेंट। अब आ जाइए NaCl प्लस सल्फ़र का मिक्सचर है, NaCl सल्फ़र के मिक्सचर है, तो NaCl इज सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो या तो हम पोलर सॉल्वेंट में किसका यूज कर लेंगे, तो हम इसके मिक्सचर में क्या डाल दिए, वाटर डाल दिए। तो जो ही वाटर डाले तो NaCl डिजॉल्व हो गए, बट ये तो डिजॉल्व नहीं होंगे। तो ये डिजॉल्व नहीं होंगे तो फिर ये जो मिक्सचर मिला हमें, पानी डाला, तो पानी डालने से कौन घुला, बट सल्फर तो नहीं घुला। सल्फर इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, तो हमें NaCl घुल गया वाटर में। अब हम क्या करेंगे, यूज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। टू फिल्टर आउट NaCl सॉल्यूशन। हम फिल्टर करके बाहर कर लिए NaCl सॉल्यूशन को, तो फिल्टर पेपर पे क्या आ गया, तो NaCl सॉल्यूशन अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया। अब इस NaCl सॉल्यूशन से हमें क्या प्राप्त करनी है, NaCl प्राप्त करनी है। तो NaCl प्राप्त करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज कर लेंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा प्रोसेस यूज कर सकते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी डिस्टिलेशन नहीं पढ़े हैं, तो अब इसको कैसे हम सेपरेट करेंगे। NaCl इज सेपरेटेड बाई evaporation process from NaCl solution, from NaCl solution।
इसी घटना को तो फिल्ट्रेशन बोला गया। समझ में आ रही है कि नहीं? और यदि हम CH2 डालेंगे तो कौन डिजॉल्व करेगा? NaCl तो नहीं डिजॉल्व करेगा, तो सल्फ़र डिजॉल्व कर जाएंगे CH2 में, तो फिर हम फिल्टर आउट करके NaCl को क्या करते हैं, अलग कर लिए, और सल्फ़र और CH2 के घोल को अलग कर लिए। फिर सल्फ़र CH2 का जो सॉल्यूशन है उसको किस प्रोसेस से अलग करेंगे? इवेपोरेशन प्रोसेस के माध्यम से। तो आप दोनों में से किसी एक प्रोसेस का यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। सूटेबल सॉल्वेंट के रूप में नेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे हम तो दो मिक्सचर हैं, एक आयोनिक और एक नॉन पोलर। तो चाहे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज करके सेपरेट कर ले, या हम वाटर को यूज करके आयोनिक सब्सटेंस जो होंगे उसको सेपरेट कर लेंगे। कोई दिक्कत होगा? जिनके पास नहीं है जल्दी से इसको मेकअप करो। डायग्राम के साथ होनी चाहिए कॉपी में, डायग्राम खाना पूर्ति नहीं करनी है।